बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है सलातुल हाजत। सलातुल हाजत की नमाज़ होती है जब कोई हमारी हाजत होती है ना, कोई भी हमारी विश होती है, ख्वाहिश होती है, कुछ हमारे मसले होते हैं जो पूरे नहीं होते, तब हम अल्लाह से सलातुल हाजत पढ़ते हैं 2 रकात और अल्लाह से खूब दुआ मांगते हैं। जैसे आपके वहाँ बच्ची है, शादी नहीं हो रही है, कहीं आपका पैसा फंस गया है, आपको वापस नहीं मिल रहा है, या आपके ऊपर खुद बहुत ज़्यादा कर्ज़ है वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं जो हम किसी और से अगर कहेंगे तो अगला हो सकता है किसी और से बताए, वो अच्छी नीयत से बताए कि अगला परेशान है, लेकिन पता नहीं किसकी नीयत आगे क्या है। फिर हम नहीं चाहते कि हमारी बातें किसी और को पता चले। तो अच्छा भी यही है कि आपका कोई भी मसला हो तो आप अपने अल्लाह की ओर जाइए, अल्लाह से मांगिए, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगिए। अल्लाह ताला आपके मसलों को किसी और तक बताते भी नहीं हैं और आपका राज सिर्फ़ आपके और अल्लाह के बीच में रहता है। तो कोई भी काम, कोई भी मसला पेश आए तो हम क्यों इधर उधर जाएं। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुबारक तरीक़ा बताया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तेज़ हवाएं भी आती थी तो फ़ौरन मस्जिद की ओर जाते थे। तो जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिद में तशरीफ़ ले जाएं, लेकिन जो औरतें हैं वो घर में पढ़ें। मर्द भी घर में पढ़ सकते हैं क्योंकि ये नफल नमाज है, लेकिन आप इस नमाज को पढ़ने से पहले बहुत सुकून, आपको एक सुकून वाली जगह तलाश करनी होगी जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ इत्मीनान है, यहाँ कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तब आप, और उस वक्त जब आप खाली हों, ये भी नहीं कि अभी अगर ख़वातीन है तो खाना बनाने का प्रेशर है, या जेंट्स हैं तो अभी ऑफिस जाना, अभी ये टाइम वो टाइम। जब आप इत्मीनान में हो तब आप सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़िएगा। और नियत कैसे करना है इस नमाज़ को पढ़ने की? नियत दिल में करना है, अल्लाह से 2 रकात नमाज सलातुल हाजत नफिल, और उस चीज़ के लिए जो चीज़ आपके दिमाग में आपको परेशान कर रही है बार बार, जिस चीज़ के लिए आप पढ़ेंगे ना, उस चीज़ को पहले आप अपने दिमाग में रखोगे कि मुझे इस चीज़ के लिए दुआ मांगनी है अल्लाह से। उसके बाद तब आप नियत करोगे, और जैसे नॉर्मल नफिल आप पढ़ते हो ना, वैसे ही नफिल पढ़ेंगे आप। फिर आप अलहम्दो के बाद कोई भी सूरे लगाएंगे, उसके बाद से जैसे आप पूरी नमाज अदा करते हो वैसे 2 रकात नमाज आप अदा करोगे। उसके बाद सलाम फिरने के बाद आप अल्लाह ताला की खूब हम्द व सना करेंगे, खूब तारीफ़ करेंगे। से अलहम्दु शरीफ है और भी जो सूरे हैं, फिर आप 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िएगा और अल्लाह से खूब रो रो के अपने दिल का हाल कह दीजिएगा, अपनी जो परेशानी होगी आप कह दीजिएगा। और इंशाअल्लाह इस नमाज़ पढ़ने से अल्लाह ताला आपकी उस तकलीफ़ को, उस परेशानी को बिल्कुल दूर फरमाएंगे। अल्लाह ताला बहुत करीम है। अल्लाह ताला से मांगिएगा कि अल्लाह हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। अल्लाह आप अगर नहीं सुनेंगे तब हम कहाँ जाएंगे। तो खूब उर्दू में ही मांगिएगा। हम लोग अपनी ज़बान में, अपनी टूटी फूटी अल्फाज में जो भी कह सकते हैं, अल्लाह ताला को तो सब पता है, सब कुछ अल्लाह जानते हैं। और अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाले हैं। अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग लीजिएगा। सदका मैं बार बार कहती हूँ, ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दीजिए, आपको जो समझ में आए बस आप थोड़ा सा सदका भी दीजिएगा बस। फिर इस नमाज को आप मामूल में लाएं। आपके सामने जो भी मसला पेश आ रहा हो, आप ये पढ़िए, इसको पढ़ते रहिए जब तक कि आपका वो मसला हल नहीं हो जाता जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं। रोज़ सिर्फ 2 रकात पढ़ना है और अल्लाह से खूब दिल लगा के खूब दुआ मांगना है। बस इतना ही। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।